साइंस लैब में हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो ये सोच रहे थे कि शायद टीचर और वो लड़की बच गए हैं, क्योंकि उनके चिल्लाने की अभी तक कोई भी आवाज नहीं आई थी। दूसरी तरफ हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जो उस गैंग का हिस्सा था, जो लोगों को तंग किया करते थे। अब वो ज़ॉम्बी से बचकर बाहर आ जाता है तो वो एक साइकिल पर बैठकर स्कूल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसकी साइकिल की चेन उतर जाती है और उसके पीछे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। फिर वो दोबारा से स्कूल में ही चला जाता है। अब वो प्रिंसिपल के ऑफिस चला जाता है। वहाँ पर वो काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारता भी है और वहीं ऑफिस में प्रिंसिपल भी छुपे हुए थे। दूसरी तरफ हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो वॉशरूम में लड़ रही थी। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अभी भी मिस्टर ली से उस वायरस के बारे में पूछ रहे थे। मिस्टर ली पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि उन्होंने ये वायरस इसलिए बनाया था ताकि वो अपने बेटे को मजबूत कर सके, लेकिन ये वायरस उनके बेटे पर उल्टा हो गया और उनके बेटे ने ज़ॉम्बी बनकर सबसे पहले अपनी मदर को ही खा लिया। अब ये सिटी खाली हो रहा था। तभी पुलिस ऑफिसर मिस्टर ली को अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देते हैं। तभी मिस्टर ली पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है और उनको काट लेता है। अब मिस्टर ली को ये बात पता थी कि वो जल्द ही मर जाएंगे। वो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि साइंस लैब में मेरा लैपटॉप है जिसमें इस वायरस से बचने का एंटीडोट है। ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ से भाग जाता है। अब मिस्टर ली जो कि ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन वो ज़ॉम्बी बनने के बावजूद अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे। अब पुलिस ऑफिसर एक लड़के के पास पहुँचते हैं और उसे अपने साथ इमरजेंसी मैनेजमेंट में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर वो सबको उस लैपटॉप के बारे में बता सकते थे जिसमें वायरस का एंटीडोट था। अब सुबह हो जाती है। हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो साइंस लैब में फंसे हुए थे। अभी तक इनके पास कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया था। दूसरी तरफ हम वॉशरूम में फंसे स्टूडेंट्स को देखते हैं। उन्होंने रात में बहुत ही ज्यादा फाइट की थी। अब वो ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे। अब गैंग का वही लड़का जिसने उस लड़की की वीडियो बनाई थी, जिस लड़की को हमने छत पर देखा था जो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, अब वो लड़का उसकी वीडियो को अपलोड कर देता है, लेकिन वो लड़की अब अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकल जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो उस लड़के का फोन तोड़ देगी ताकि वीडियो अपलोड ना हो सके। इसलिए अब वो बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी उस पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और वो ज़ॉम्बी से बच भी जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज ने उसको काट लिया था। ज़ॉम्बी के वायरस का उस लड़की पर कोई भी असर नहीं होता। और दूसरी तरफ हम सैन और सोयूक को देखते हैं जो अब स्टाफ रूम में जाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर मोबाइल फोन मिल सके। जब वो स्टाफ रूम में पहुँचते हैं तो वहीं पर वो उस लड़की को देखते हैं जो फोन को तोड़ रही थी। तभी वहाँ से एक फोन सैन उठा लेता है, लेकिन वो लड़की सैन को मारने के लिए आगे आती है। तभी सोयूक उसको बचा लेता है और उस लड़की को पीछे धक्का दे देता है। अब स्टाफ रूम में और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आने लगे थे। तभी सोयूक विंडो से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैन विंडो तक नहीं पहुंच पाता। अब वो डोर से बाहर जाता है। अब हम प्रिंसिपल और उस लड़के को देखते हैं जो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया था। प्रिंसिपल उस लड़के को अपनी कार की की देते हैं और उसको कार लाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है। तभी उनके दरमियान वहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तब इसके बाद हम ओंजो के फादर को देखते हैं जो वहाँ पर सभी लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन उस जगह पर भी अब बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ गए थे। वो छत पर जाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर ने आना था ताकि वो सब लोगों को बचा कर वहाँ से ले जा सके। दूसरी तरफ हम सैन को देखते हैं जो डोर से बाहर चला गया था। अब वो भी प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुँच जाता है। वहाँ पर वो जाकर देखता है कि वो लड़का प्रिंसिपल को मार रहा है। तभी सैन उस लड़के को मना करता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है, लेकिन उस लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा आता है वो प्रिंसिपल को ही मार देता है। इसके बाद वो सैन के पीछे भागता है। एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है वो गैंग का लड़का अब सैन के पीछे भागता है और सैन को रोकने के लिए एक चाकू से भी उस पर वार करता है, लेकिन सैन को वो चाकू नहीं लगता और वो बच जाता है। सैन एक लाइब्रेरी में पहुंचता है। अब वो लड़का सैन के साथ वहाँ पर फाइट करता है और उससे फोन मांगता है ताकि वो उस वीडियो को डिलीट कर सके जो उसने अपलोड की थी, लेकिन तभी सैन फोन उसकी आंख पर मारता है और जिससे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उस गैंग के लड़के को सैन नीचे फेंककर वहाँ से भाग जाता है। उस लड़के को भी अब ज़ॉम्बीज ने काट लिया था और सैन लाइब्रेरी से भाग जाता है। अब इसके बाद हम वॉशरूम में स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वहाँ पर फंसे हुए थे। अब वो हिम्मत कर वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो स्कूल के मेडिकल रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर उनको एक कंप्यूटर नजर आता है।
जो ज़ॉम्बी से बचने के लिए पाइप्स के रास्ते से जाता है। दूसरी तरफ कमांडर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने पूरी सिटी में मार्शल लॉ लगा दिया था और सभी सिग्नल्स को भी कट कर दिया था। सैन अब इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता क्योंकि सिटी में सभी नेटवर्क्स खत्म हो गए थे। दूसरी तरफ ओंजो एक स्टूडेंट को ड्रोन लाने के लिए कहती है जो उसने बनाकर लैब में रखा हुआ था। वो लोग उस ड्रोन को लाने के लिए विंडो के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। तब इसके बाद पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उसी आदमी के साथ लैपटॉप की तलाश में निकले हुए थे। अब वो लोग एक गाड़ी में बैठते हैं लेकिन वहाँ पर वो गाड़ी भी खराब थी। तो फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि सैन की मदर का था। वहाँ पर जाकर वो उसी लड़की को देखते हैं जिसने अपने आप को बांध दिया था और उसका बेबी भी उनको मिल जाता है। अब सैन भी पाइपलाइन से निकलकर एक म्यूजिक रूम में पहुंच गया था। दूसरी तरफ ओंजो और वो स्टूडेंट ड्रोन लेकर आ गए थे। अब वो ड्रोन को सेट भी कर देते हैं। उस ड्रोन की हेल्प से वो सैन का भी पता लगा लेते हैं और अब ये बात भी उनको पता चल जाती है कि सैन बिल्कुल ठीक है। वो ड्रोन को सिटी की तरफ भी लेकर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी। तभी एक गाड़ी में एक स्टूडेंट अपने मॉम और डैड को देखती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा रोती है। इसी के साथ ज़ॉम्बीज अब उनके ड्रोन को भी तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के फादर उन लोगों को बचाकर अपने हेलीकॉप्टर में मिलिट्री ऑफिस ले आए थे। अब मिलिट्री के लोग उनको एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि वो ये टेस्ट कर सकें कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं। और वो गैंग का लड़का जो अब ज़ॉम्बी बन गया था, अब ज़ॉम्बीज भी उसके करीब नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ उस वीडियो वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसको ज़ॉम्बीज ने काट लिया था लेकिन अभी तक उसको कुछ भी नहीं हुआ था। हम सैन को देखते हैं जो कि म्यूजिक रूम में था। अब वहाँ पर वही पिंक स्वेटर वाली लड़की भी थी लेकिन वो अपने बारे में नहीं बताती कि वो यहाँ पर है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स अब ज़ॉम्बी बन गए थे वो सुसाइड करने की कोशिश करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी लेकिन उसके फ्रेंड्स उसको ऐसा करने से रोक लेते हैं। जिसके बाद उन लोगों को एक आइडिया आता है जिससे वो सैन के पास पहुंच सकते थे। तो उनका प्लान कुछ ऐसा था कि वो स्कूल के कुछ हिस्सों में माइक के जरिए सॉन्ग को चलाएंगे जिसकी वजह से जितने भी ज़ॉम्बी स्कूल में होंगे वो वहाँ पर चले जाएंगे। तभी पूरा स्कूल खाली हो सकता है और तभी वो लोग सैन के पास जा सकते थे और फिर वो लोग उसको लेकर टेरेस पर जा सकते थे ताकि वो लोग अपने लिए हेल्प को बुला सकें। अब वो लोग ऐसा ही करते हैं और सभी ज़ॉम्बीज भागकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन एक ज़ॉम्बी जो बहरा था उसको सुनाई नहीं देता था, वो वहीं पर था। जब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे से जा रहे होते हैं तो वो ज़ॉम्बी अचानक से उनको देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है लेकिन वो ज़ॉम्बी पर अटैक कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जिसको सैन ने मोबाइल से इंजर्ड कर दिया था। अब वो वहाँ पर आकर सभी को मारने लगता है। तभी उसकी नजर सोह्यूक पर पड़ती है जो कि ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। वो उस ज़ॉम्बी को मार देता है और सोह्यूक से सैन के बारे में पूछता है लेकिन सोह्यूक उसको मना कर देता है। इसी बात को लेकर उन दोनों के दरमियान बहुत ही ज्यादा फाइट होती है। वो गैंग का लड़का अब सोह्यूक को मारने वाला था लेकिन तभी वहाँ पर क्लास की प्रेसिडेंट आ जाती है। वो उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो उसके हाथ पर काट लेता है लेकिन सोह्यूक उस लड़के को विंडो से नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ ओंजो के फादर जो कुछ गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं क्योंकि गार्ड्स ओंजो के फादर की बात को नहीं मान रहे थे। वो स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं थे इसीलिए वो उन गार्ड्स को बेहोश कर उनका यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद सोह्यूक और क्लास के प्रेसिडेंट सैन और बाकी स्टूडेंट के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सैन जब उस लड़की के हाथ पर देखता है कि इसको ज़ॉम्बी ने काटा है तो वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सोह्यूक उस लड़की का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद इसको विंडो से नीचे गिरा दूंगा। फिर इसके बाद हम कुछ और स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि मेडिकल रूम में थे। अब वो बाहर आ जाते हैं और अपने एक साथी की हेल्प करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब वो क्लास की प्रेसिडेंट इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तभी सोह्यूक उसके हाथ को अपने हाथ से बांध लेता है ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने उस लड़की के बेबी को बचा लिया था। अब वो उसको लेकर बाहर निकलते हैं लेकिन तभी उनको वहाँ पर एक और बच्ची नजर आती है जिसके पीछे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। अब वो उस बच्ची को भी लेकर दोबारा रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ म्यूजिक रूम में फंसे हुए स्टूडेंट्स अब उनको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। वो लोग उस रूम को खोलने की कोशिश करते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा खाना था और उस रूम के अंदर वो पिंक स्वेटर वाली लड़की भी थी जो अंदर से अब डोर को लॉक कर देती है।
दूसरी तरफ ओंजो के फादर जो अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ से निकल गए थे, लेकिन सोल्जर्स उनको वहाँ पर देख लेते हैं और उन पर फायर करने लगते हैं। अब सभी स्टूडेंट्स को एक कैमरा मिलता है, वो उस कैमरे में रिकॉर्डिंग करते हैं और सभी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के फादर अपने आप को बचाते हुए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन एक बुलेट उनको लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाते हैं। एपिसोड 7 में हमें दिखाया जाता है कि सो युग अभी भी उस लड़की के पास था जो इन्फेक्टेड हो गई थी। वो उसको बताता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिस लड़की की लड़कों ने वीडियो बनाई थी, जो अब आधी ज़ॉम्बी बन गई थी क्योंकि उसको भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। अब वो अपने टीचर के पास आती है, तभी उसके टीचर उसको देखकर कुछ मारने लगते हैं, लेकिन इस टीचर ने उसकी कभी भी कोई हेल्प नहीं की थी जब उसको लड़के तंग किया करते थे। इसीलिए अब जब वो ज़ॉम्बी बन गई थी तो वो अपने टीचर को ही खा जाती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई थी। दूसरी तरफ हम म्यूजिक रूम में फंसे हुए स्टूडेंट्स को देखते हैं। अब वहाँ पर वो एक प्लान बनाते हैं। अब इन सभी स्टूडेंट्स को टेरेस पर जाना था ताकि वहाँ पर जाकर वो अपने लिए हेल्प को बुला सके। वो लोग ये प्लान करते हैं कि इस रूम को वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो इस रूम में सॉन्ग को चलाने वाले थे ताकि सभी ज़ॉम्बीज़ इस रूम में इकट्ठे हो जाएं और वो दूसरे डोर से इस रूम से बाहर निकल जाएं। उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, वो लोग दूसरे डोर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ओंजो के फादर को देखते हैं जो एक पुलिस स्टेशन से कुछ गन्स को लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जो अभी भी मेडिकल रूम में फंसे हुए थे, अब वो स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। वो उसको एक बेड बनाकर उस पर लिटाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं वो बेड टूट जाता है और उसकी आवाज से ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आ जाते हैं। वो तभी फौरन से वापस स्कूल के अंदर चले जाते हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर्स बच्चों को बचाकर बाइक पर लेकर जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो टेरेस पर चढ़ा हुआ था, लेकिन उसका पाँव एक टूटा हुआ था। वो लड़का एक ब्लॉगर भी था। अब वो उनको हेल्प के लिए बुलाता है, लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को बचाने जाता है, जो दूसरा ऑफिसर उसके साथ था वो उसको धोखा दे देता है और बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सैन और सो युग और उनके साथ काफी ज्यादा स्टूडेंट थे जो अब टेरेस तक पहुंच गए थे, लेकिन टेरेस का डोर ओपन नहीं हो रहा था। वो उसको खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। एपिसोड 8 में हमें दिखाया जाता है टेरेस पर अभी भी एक और स्टूडेंट था, लेकिन वो उन लोगों की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, वो डोर को ओपन नहीं करता। तभी वहाँ टेरेस पर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आ जाता है। वो उस लड़के को लेकर चले जाते हैं। जब वो उस लड़के से पूछते हैं तो वो स्टूडेंट उनको बताता है कि मैं सिर्फ अकेला ही बचा हूँ जो जिंदा हूँ और बाकी सब मर गए हैं। वो मिलिट्री के लोग उस लड़के को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।